प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। इंसान की इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं और महत्वाकांक्षाएं कभी भी खत्म नहीं होती है। यानी कि जब से इंसान को बच्चे के रूप में अपने जन्म और जीवन का बोध होता है, तभी से उसकी इच्छाओं की, कामनाओं की शुरुआत हो जाती है और आखिरी दौर तक जब शरीर से प्राण छोड़ता है तब तक उसकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं हमेशा उसके मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में विद्यमान रहती है। यानी कि शरीर प्राणों को छोड़ देता है लेकिन उसकी इच्छाएं साथ नहीं छोड़ती। अब जब कोई व्यक्ति संसार में रहकर संन्यास को उपलब्ध होने की यात्रा तय करता है या संसार में रहकर जब अपनी तमाम तरह की इच्छाओं का जब त्याग करता है, तो इच्छाओं का त्याग करने के बाद में उसके सामने केवल कर्म रह जाता है। यदि केवल कर्म रहता है तब उसे कर्म के जरिए जो कर्म फल प्राप्त होता है उसका न तो उसे सुख होता है न उसे दुख होता है। जब सुख आपको सुख नहीं लगेगा तो दुख भी आपको दुख नहीं लगेगा, और दुख जब आपको दुख नहीं लगेगा तब आपको सुख भी आपको सुख नहीं लगेगा। यानी कि सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में आप सम्यक अवस्था में, समानांतर अवस्था में जीवन जिएंगे। यानी कि इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं आपकी खत्म हो गई। जब इच्छाएं खत्म हो गई, कामनाएं खत्म हो गई, कुछ पाने का भाव खत्म हो गया, कुछ खोने का भाव खत्म हो गया, तब आपके पास में क्या रहा? केवल कर्म रहा। और कर्म तो प्रतिपल प्रतिक्षण घटित होने वाली घटना है। आप कुछ करें या ना करें, कर्म तो प्रतिपल हो रहा है। अब कौन सा कर्म करना है ये आपके विनय, विवेक, बुद्धि, अंतःकरण और चित्त की वृत्ति पर निर्भर करता है कि आप कब कब कौन सा कर्म कर रहे हैं। ये आपकी सोच तय करेगी, विचार तय करेगी। अब जब आपका मोह कर्म फल से छूट गया तब आपके पास केवल कर्म रहा। अब उस कर्म के जरिए आपको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दायित्व है केवल कर्म करना। और जब आप कर्म करते हैं तब धीरे धीरे आप सम्यक, समानांतर और आत्म शांति की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। अब कर्म हमें कौन सा करना है इत्यादि विषयों पर भी हमें चिंतन और मंथन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद गति आपके धन की नहीं होगी, आपके नाम की नहीं होगी, आपके पद की नहीं होगी। सांसारिक जगत में आपने नाम की अमीरी, पद का अहंकार, नाम की लोकप्रियता इत्यादि सांसारिक जगत में व्यक्ति विशेष, वस्तु, पदार्थों से जुड़ी सांसारिक भौतिक साधन, सुविधा, संपन्नता जिनको आपने हासिल किया है, मौत के बाद इन तमाम तरह की गति नहीं होगी और इससे आपकी गति तय नहीं होगी। मौत के बाद आपकी गति आपके कर्म तय करेंगे। यानी कि कर्म, इस जन्म के कर्म, इस जीवन के कर्म, अभी के कर्म और आने वाला अगला जन्म और जीवन में जीऊंगा उसके कर्म, फिर मेरे अगले जन्म के कर्म, फिर मैंने ये जीवन जो मानव और इंसान के रूप में इस धरती पर लिया है, इससे पहले मेरे कितने जन्म होंगे, कितने जीवन होंगे। मैं घोड़ा भी बना रहूँगा, बकरा भी बना रहूँगा, कीड़ा बना हुआ रहूँगा, गाय बना रहूँगा। तो जितनी भी योनियाँ है उसमें हमने इस जीवन को गुजारा है। इस जन्म में, इस जीवन में मैं इंसान हूँ। इस जन्म में, इस जीवन में मैं या आप इंसान हैं, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है मैं कुत्ता रहा हूँ, और इस जन्म में मेरे घर के बाहर में मान लीजिए कोई कुत्ता है या गाय है, तो अगले जन्म में वो भी इंसान रहा होगा। तो प्राण ऊर्जा शक्ति, चेतना शक्ति, आत्मा की गति आपके नाम, धन, पद से नहीं होगी। आपकी चेतना, आत्मा, ऊर्जा, इसकी गति तो आपके कर्म तय करेंगे। अब आप कैसे कर्म करते हैं, आप अपने कर्मों के जरिए कितने लोगों को दुख देते हैं, कितनी पीड़ा देते हैं, कितनी तकलीफ देते हैं, किन्हें कष्ट देते हैं,
और आप अपने कर्मों के जरिए किन किन का भला करते हैं, किन पर सेवा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, परहित करते हैं, परोपकार करते हैं, और जैसे कर्म आप करेंगे उन्हीं कर्मों का प्रभाव आपकी आत्मा पर, बुद्धि पर, विनय पर, विवेक पर, चेतना पर, आत्मा पर पड़ेगा। अब उसी के अनुरूप आपकी गति होगी। यानी कि जन्म से पहले हम कौन थे जानते नहीं, और मौत के बाद हम कौन होंगे, कहाँ होंगे ये जानते नहीं। लेकिन इतना सजगता पूर्वक अवश्य आपको आभास और एहसास होगा कि आपके जन्म जीवन का कर्मों पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यानी कि आपकी जैसे विचार होंगे, सोच होंगे, वैसे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे, जैसी सोच होगी, जैसे विचार होंगे, वैसे ही आप कर्म करेंगे। यानी कि कर्म और विचार दोनों समानांतर स्थिति में चलते रहेंगे। अब यहाँ पर इस बात का चिंतन जरूर किया जा सकता है कि रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी ये 3 गुण इंसान में होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे जब रजोगुणी की ओर आगे बढ़ता है, रजोगुणी व्यक्ति के तमोगुणी गुण की ओर, तामसिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर वो ध्यान, धर्म, दर्शन, आध्यात्म, सेवा, परहित, परोपकार, संस्कारों से नहीं जुड़ा है, तो रजोगुणी प्रवृत्ति वाला आदमी धीरे धीरे करते तमोगुणी और तामसिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है, और तमोगुणी तामसिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते बढ़ते वो पशु प्रवृत्ति की ओर उपलब्ध हो जाता है। यानी कि हमारा मानव जीवन अनमोल है, लेकिन हमने इस जीवन को 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, ये शारीरिक पुतले के रूप में हमने इंसान का जन्म पाया है, इंसान का जीवन पाया है। लेकिन हम अपनी सोच से, विचारों से, चेतना से, बुद्धि से, विनय से, विवेक से, संस्कारों से और कर्मों से क्या हम वाकई में इंसान है, या फिर हम हमारा जीवन पशुवत ही जी रहे हैं? इसका चिंतन हमें स्वयं को करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे कर्मों के बारे में, हम अपने कर्मों के बारे में, मैं मेरे कर्मों के बारे में और आप अपने कर्मों के बारे में जितना जानते हैं, उतना आपके घर, परिवार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज बंधु भी नहीं जानते हैं। यानी कि आपके कर्म ही आपकी गति तय करेंगे। धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, जितने भी भौतिक साधन, संपन्नता और सुविधाएं है, यह आपके सांसारिक जगत में जरूर आपके काम में आ सकती है। और सांसारिक जगत में जितनी आपके पास में वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, इन तमाम वस्तुओं और पदार्थों की मात्रा आपके पास में जितनी ज़्यादा होगी, सांसारिक जगत में, व्यावसायिक जगत में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में लोग आपको उतना ही सफल मानेंगे। अब आपने धन, दौलत, साधन, संपन्नता, गाड़ी, बंगला, कार, वस्तु, पदार्थ आपने कौन से कर्म करके एकत्रित किए हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन सांसारिक पारिवारिक जीवन में हम अक्सर अमूमन यही देखते हैं कि जिन लोगों के पास में जितनी धन संपदा, जितनी धन दौलत, जितना नाम, जितनी यश, पद, वाहवाही, तारीफ, सराहना, ये सब जितना ज़्यादा है, उसे वास्तविक जीवन में, सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में उस व्यक्ति को लोग सफल मानते हैं, सक्षम मानते हैं, संपन्न मानते हैं। ये तो सांसारिक जीवन की गति हुई। लेकिन मौत के बाद में आपकी गति नाम, धन, पद, प्रलोभन और धन दौलत से आपकी गति तय नहीं होगी। उस समय आपके कर्म आपकी गति तय करेंगे। आपके सात्विक कर्म है, सतोगुणी कर्म है, तामसिक तमोगुणी कर्म है या रजोगुणी कर्म है। लेकिन जब आदमी के पास में धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ साधन संपन्नता आ जाती है, अपार धन दौलत आ जाती है, अपार तरह की खुशियाँ, मतलब खुशियाँ यानी कि धन दौलत की खुशियाँ, साधन, गाड़ी, बंगला, कार, फैक्ट्रियाँ इत्यादि तमाम तरह की सुविधाएं, सुख सुविधाएं और साधन संपन्नताएं जब जिस व्यक्ति के पास में आती है, तब आदमी रजोगुणी बन जाता है। और रजोगुणी से धीरे धीरे आदमी तमोगुणी तामसिक कर्मों की ओर अग्रसर होने लगता है। ये मानसिक प्रक्रिया होती है। अगर वो ध्यान, धर्म, दर्शन, सेवा और संस्कारों से नहीं जुड़ा है, तो वो व्यक्ति तमोगुणी तामसिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर रहता है। लेकिन रजोगुणी आदमी भी अगर धर्म, ध्यान, सेवा, दया, करुणा, संस्कारों से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, अच्छी संगत से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है, सत्संग से जुड़ा है, सेवा से जुड़ा है, तो फिर वो व्यक्ति
तमाम तरह की साधन, संपन्नता और सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी वो सत्य और ईश्वर से जुड़ा रहेगा, अच्छे गुणों से जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसे ये खबर होती है कि ये जो धन दौलत है ये मात्र जीवन का गुजारा करने का जरिया है, लेकिन मेरी चेतना शक्ति का विकास, मेरी आत्मा का विकास, मेरी प्राण ऊर्जा का विकास भक्ति से होगा, सेवा से होगा, साधना से होगा, इत्यादि बातों का आपको अनुभव और एहसास भी होगा। तो जीवन में हमें सबसे ज़्यादा सजगता अपने कर्मों पर बरतनी चाहिए, और जितने हमारे कर्म सात्विक होंगे और अपने कर्मों के माध्यम से, कर्मों में वाणी, विचार, कर्म इत्यादि तमाम तरह के कर्म है, वाणी के माध्यम से भी हम किसी को दुख, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ न पहुंचाए, और अपने कर्मों के माध्यम से भी किसी को पीड़ा और कष्ट न पहुंचाए, और हम सांसारिक पारिवारिक जीवन में जीवन का गुजारा करने के लिए हमें आर्थिक रूप से सक्षम संपन्न बनना भी जरूरी है। लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न बनने का जरिया, व्यापार या व्यवसाय करने का जरिया भी सात्विक और सतोगुणी होना चाहिए। अब इस सांसारिक जीवन में सात्विक और सतोगुणी कर्म कौन से है और तामसिक तमोगुणी कर्म कौन से है और रजोगुणी कर्म कौन से है, इस विषय पर हम अन्य अगले वीडियो में और चिंतन चर्चाओं में हम चर्चा करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, क्योंकि लक्ष्य हमारा सात्विक कर्म होना चाहिए, केवल धन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन तो हम बुरे कर्म करके या तमोगुणी तामसिक कर्म करके भी हम धन और नाम तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सात्विक सतोगुणी कर्म, मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी और परहित, परोपकार, सेवा और सेवाभावी और सात्विक सतोगुणी कर्मों के जरिए हमें सांसारिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और संपन्नता भी प्राप्त करनी चाहिए। और जो संपन्नता हम प्राप्त करें उसमें से कुछ हिस्सा तन, मन, धन का सेवा में, गरीब में, ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए हमें व्यतीत करना चाहिए, ताकि हमारा मानव जन्म सफल हो सके और हम मानव होने के नाते मानवता और इंसानियत के पथ पर आगे बढ़ सकें। वरना हम केवल जो हमारा ये भौतिक शरीर जो दिखता है वो तो केवल इंसान का होगा, लेकिन हमारी जीवन शैली, हमारे कर्म करने की शैली मात्र एक पशुवती होगी। अगर नेक राह पर चले, सच्चाई पर चले, अच्छाई पर चले, अगर हम नेक राह पर और सात्विक सतोगुणी कर्मों पर चलते हैं तो हमें हमारे अंतःकरण में आत्म आनंद की अनुभूति भी होगी और हमारे जन्म और जीवन का भी कल्याण होगा। दिल से शुक्रिया। ऐसे तमाम विषयों को लेकर हम चिंतन और चर्चाएं करते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और समय समय पर अपने विचार व्यक्त करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।